मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे इन गुप्त नवरात्रों में माता काली और माता बुगलामुखी की सेवा साधना कैसे करें। एक तांत्रिक, एक साधक किस प्रकार से सेवा साधना करेगा और जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन में है वो किस प्रकार से माता की सेवा साधना करेगा, उसके उस पर हमने वीडियो पहले भी बना चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपने समस्याओं का समाधान ढूंढ सके और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। और जो भाई सेवा साधना करना चाहता है वो हमें कमेंट्स करें और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उस पर हम आपको स्थान और समय बताएंगे। पहले मैं आपको माता काली की सेवा साधना के बारे में बताऊंगा। जो भाई पहली बार सेवा साधना कर रहा है वो ध्यान से जरूर सुने। ये तंत्र साधना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। गलती हो गई तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। जो ये गुप्त नवरात्रे होते हैं इनमें हमें गुप्त तरीके से ही पूजा सेवा साधना करनी पड़ती है। हमें माता की सेवा गुप्त रह करके करनी होती है। जब आप गुप्त नवरात्रों में माता की सेवा साधना करते हैं तो आप किसी को भी ये नहीं बताएंगे कि आप कोई सेवा साधना कर रहे हैं या गुप्त नवरात्रों का व्रत कर रहे हैं। अगर आप ऐसे बता देते हैं तो आपका किया हुआ सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आप अपने घर के सदस्य को भी नहीं बता सकते कि आप माता की सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। लेकिन आपका एक पर्सन जरूर उठेगा कि जब हम घर में ही पूजा सेवा साधना करेंगे तो घर वालों को तो पता चल ही जाएगा। घर वाले अपनी तरफ से कुछ भी अंदेशा लगाएं, पर आपको अपने मुख से कुछ भी नहीं बोलना है। आपने अपने मुख से सेवा साधना कर रहा हूँ, किस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मैं व्रत कर रहा हूँ, आपने इस प्रकार का कोई भी शब्द नहीं बोलना है और अपनी सेवा साधना कंटिन्यू कंटिन्यू रखनी है। कोई भी व्यक्ति आपको देखकर कुछ भी अंदेशा लगाए, आपको कुछ भी अपने मुख से नहीं बोलना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सुबह आपको 3 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान आदि करके 4 बजे तक अपनी पूजा पर आपको बैठ जाना है। अपने मंदिर की साफ सफाई करके माता काली को काले रंग के आसन पर विराजमान कराना है। और आपको हर रोज इसकी साफ सफाई नहीं करनी है, माता को वहां से डेली नहीं उठाना है। आपको 10 दिन तक अपने मंदिर की साफ सफाई नहीं करनी है, ये ध्यान रहे। माता रानी के साथ भगवान शिव को भी आप स्थापित करें, क्योंकि भगवान शिव के बगैर माता काली कभी भी नहीं आएंगी। आपने एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, अपने लिए लाल रंग का, काले रंग का आसन लेना है, एक काले रंग का फटका लेना है, माता के लिए देसी घी का या सरसों के तेल का अखंड दीप लगाना है और अपने आसन पर विराजमान होकर सीधे हाथ में गंगा जल लेकर आपने संकल्प लेना है। संकल्प में आपने अपना नाम, गोत्र, माता का नाम, पिता का नाम, स्थान बोलते हुए अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने कुल देवी देवताओं को साक्षी मान करके संकल्प लेना है। मैं आज से इन गुप्त नवरात्रों में माता काली की सेवा करूंगा, साधना करूंगा, उनके मंत्रों का जाप करूंगा। आप जिस भी मंत्र का जाप करेंगे उस मंत्र को बोलते हुए आपने बोलना है, माता मैं 7 माला, 11 माला, 21 माला, जो भी आपका सामर्थ्य हो, सुबह शाम करूंगा। इसके फल स्वरूप आपकी जो भी इच्छा है वो माता के सामने अपनी अरदास लगानी है। इसके बाद आपको उस जल को जमीन पर छोड़ देना है। आपको सर्व सबसे पहले गणपति जी महाराज का आवाहन करना है, भगवान शिव का आवाहन करना है
और इसके बाद अपने कुल देवी देवताओं का आवाहन करना है, अपने पितरों का आवाहन करना है। इसके बाद आप माता की चालीसा का पाठ करें, माता रानी की आरती करें, माता की स्तुति करें। इसके बाद आप अपनी मालाओं का जाप करेंगे। पहली माला आप गणपति जी महाराज के लिए करेंगे, दूसरी माला अपने इष्ट के लिए करेंगे, तीसरी माला अपने गुरु के लिए करेंगे, चौथी माला भगवान शिव के लिए करेंगे। उसके बाद आप माता के लिए जो आपने संकल्प में बोला है उतनी मालाओं का जाप करेंगे। जाप करने के बाद आप तुरंत अपना आसन नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आप माता को भजन कीर्तन सुनाएंगे। भजन कीर्तन सुनाने के बाद नाक रगड़ के माता रानी से अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है, कहीं आपसे कोई गलती ना हो गई हो। और यही सेम प्रक्रिया आपको शाम की पूजा में करनी है, लेकिन शाम की पूजा आपको रात के 9 बजे के बाद शुरू करनी है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है। जिस समय कोई नहीं जाग रहा होता है, उस समय आप पूजा करते हैं, तो आपकी पूजा संपूर्ण होती है, फलदायक होती है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है। अब हम आपको बताते हैं माता बुगलामुखी की सेवा साधना किस प्रकार से करें। माता बुगलामुखी की सेवा साधना बहुत ही ध्यान पूर्वक की जाती हैं, क्योंकि माता बुगलामुखी बहुत ही उग्र हैं। ये गलती होने पर अपने साधक तक को भी नहीं छोड़ती हैं, ये उनको भी दंड दे देती हैं। तो आप इनकी सेवा साधना कर रहे हैं तो आपको ध्यान पूर्वक करनी होगी। ध्यान से सुनना, कोई गलती ना हो जाए। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, सुबह 3 बजे उठ के नहा धो करके अपने मंदिर की साफ सफाई करके एक पीले आसन पर या फिर लाल रंग के आसन पर माता बुगलामुखी को विराजमान कराना है। अपने लिए आप एक सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला, एक लाल रंग का या पीले रंग का आसन लेना है और शुद्ध गाय का घी आपको माता की जोत के लिए लेना है। आप अखंड जोत जगा सकते हैं तो जरूर जगाएं, नहीं तो सुबह शाम की लगानी होगी। अखंड जोत अगर माता बुगलामुखी के लिए आप लगा रहे हैं तो आप उस जोत का ध्यान रखना होगा, कहीं वो हो ना जाए, बुझ ना जाए। अगर ये गलती हो गई तो आपको दंड जरूर मिलेगा, क्योंकि माता रानी कभी भी नहीं छोड़ती हैं। वो अपने साधक तक को नहीं छोड़ती हैं, तो दुश्मन को कहाँ से छोड़ देंगी। माता रानी की सेवा, माता बुगलामुखी की सेवा कर रहे हैं तो आपकी परीक्षाएं भी बहुत ही तीव्र होंगी, बहुत ही कठिन परीक्षाएं माता रानी लेती हैं। तब कहीं जा करके आपको माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से माता बुगलामुखी की सेवा साधना और पूजा हवन कराने के लिए बोला था, ताकि अर्जुन को विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आपको चौकी सजाने के बाद अपने आसन पर विराजमान होकर के संकल्प लेना है। संकल्प मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले, ठीक उसी प्रकार से संकल्प लेना है। भगवान शिव को विराजमान कराना है, माता की पूजा अर्चना करनी है और माता के मंत्रों का जाप करना है। पूरी प्रक्रिया मैंने अभी आपको बताई है, ठीक उसी प्रकार से ये प्रक्रिया भी आपको करनी है। शाम को 9 बजे के बाद ही माता रानी की पूजा सेवा करनी है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है, वो भी मैंने बताया था आपको अभी। अब मैं आपको माता काली और माता बुगलामुखी के मंत्रों के बारे में बताऊंगा, किस मंत्र का आपने जाप करना है। आप माता काली के ओम एम ह्रीम क्लीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः ओम का जाप आप कर सकते हैं। ये जो दूसरे वाला मंत्र है, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बहुत ही तीव्र गति का माता का वेग मिलेगा, माता का ऑरा आप तक आएगा। जब आप माता काली के मंत्रों का जाप कर रहे होंगे तो पूजा के बीच में आपकी परीक्षा लेने के लिए माता की योगिनियां भी आ सकती हैं। वो आपको भ्रमित करेंगी, आपकी सेवा को खंडित करने की कोशिश करेंगी। आप ध्यान पूर्वक से माता की सेवा साधना करनी है। आपको माता बुगलामुखी के किस मंत्र का जाप करना है, ध्यान पूर्वक सुनना। ओम ह्रीं बंगलामुखी दिव्य ह्रीं ओम नमः का मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मंत्र से आपको माता का वेग मिलेगा, ऊर्जा प्राप्त होगी, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
दूसरा मंत्र है ओम बंगला मुखी दिव्य दुष्टानाम वाचम मुखम पदम तंभे जीवाम किल्य किल्य बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम नमः। मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप करने से पहले आपको कुछ दिन पहले प्रैक्टिस करनी जरूरी है। कहीं आपसे त्रुटि ना हो जाए, गलती ना हो जाए। जिस भी मंत्र का जाप करें उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। मंत्रों का साफ उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। गलत उच्चारण से मंत्र का मतलब ही बदल जाता है। इस मंत्र के जाप से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनका संहार कर सकते हैं। हर क्षेत्र में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। माता बुगलामुखी आपको हर क्षेत्र में विजय प्रदान कराती हैं। आप भोग क्या देंगे? भोग जरूर देना है। आपको शाम की पूजा के बाद माता रानी को भोग जरूर देना है। माता काली को भोग में अपने हाथ से बनाया हुआ रवे का हलवा, आटे का हलवा बना करके माता को खिलाएंगे, तो वो भी देसी घी में। ये भोग आपको 11 पर देना है। आप माता रानी के लिए मीठे पान का जोड़ा भी 11 पर प्रदान कर सकते हैं। आप भोग में लौंग बताशे का जोड़ा भी प्रदान कर सकते हैं, माता को भोग दे सकते हैं। भोग भी आप 11 पर ही देंगे। माता बुगला मुखी को भोग में आप पीले रंग की मिठाई 11 पर भोग में देंगे। जैसे कि बेसन के लड्डू हो गए, बूंदी के लड्डू हो गए, ये सब पीले रंग में आते हैं। आप इनमें से किसी का भी भोग माता रानी को प्रदान कर सकते हैं। आप माता रानी को लौंग बताशे का भोग भी 11 पर दे सकते हैं। ये सब आपके सामर्थ्य के अनुसार होगा। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि माता काली की सेवा साधना और माता बुगलामुखी की सेवा साधना किस प्रकार करनी है और किस समय करनी है, क्या भोग देना है, किस समस्या का आपका निवारण होगा। अब हम चलते हैं, जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है वो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस भेज दे और जो सेवा करना चाहता है, साधना करना चाहता है, वो हमें कमेंट्स कर सकता है। हम आगे चलकर बहुत ही जल्द अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सेवा साधनाएं कराएंगे और आपको शक्तियों के अनुकूल रहने के बारे में बताएंगे। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।